चाचा हम तो नहीं है मेरी इज्जतदार बाल भाइयों नौजवान साथियों ठाकुरगंज से आप उम्मीदवार को अपने और इत्तेहाद और दुआओं से कामयाब और कामयाब करके बिहार की विधानसभा में आप अपना एक नया विधायक बनाकर भिजाइए। आप जानते हैं कि सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अख्तर अलीवान साहब की क़यादत में लड़ रही है। ये भारत का सबसे पसमानदा इलाका है जिसको एक मनसूबाबंद तरीके से पिछड़ा रखा गया और इसकी पसमानदगी को दूर करने के लिए वह जरूरी है कि यहाँ पर आपकी एक आवाज़ हो, आपके नुमाइंदे हो। ये बात इसलिए जरूरी है कि पिछले 50 साल से कभी हमने कांग्रेस का साथ दिया, कभी राजद का दिया, तो कभी जेडीयू नीतीश कुमार का साथ दिया। जो आपके वोट से जीत कर गए उन्होंने सीमांचल में विकास नहीं करवाया, बल्कि सीमांचल को लाचार और यतीम बनाकर छोड़ दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप ठाकुरगंज से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। हम सीमांचल में इंसाफ एक नया दौर की शुरुआत करेंगे और आप जानते हैं ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है। मैं खास तौर से बिहार और सीमांचल के नौजवानों से अपील करता हूँ जो बिहार की 60% आबादी 25 साल से कम और नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल को अच्छा करने की लड़ाई है ताकि सीमांचल में हम यहाँ पर विकास भी करा सके, यहाँ पर एम्स को खोल सके, यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लेकर आए, यहाँ पर बिहार के हाईकोर्ट की बेंच का क़याम में लाया जा सकता है, यहाँ पर किसानों को उनके एमएसपी का रेट मिल सकता है। ये तमाम चीजें उस वक्त मुमकिन है जब आप अपने ओर से यहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब अहरान करेंगे। और याद रखिए कि पिछले 11 साल से बीजेपी दिल्ली में सत्ता में है। इस 11 साल में बीजेपी ने देश में विकास करने के बजाय मुख्तलिफ समुदायों में और मजहबों में जहर ठोकर किया। हर महाज पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की हुकूमत नाकाम साबित हुई है। हालिया दिनों में आप देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में एक ऐसे वक्त कानून को बनाया गया जिसको बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, उनकी दरगाह और खानखाहों को छीन लिया जाए, ईदगाह की जमीन को छीन लिया जाए और वक्त की जमीन पर जो लोग नाजायज काबिज है उनको उसका मालिक बना दिया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि वक्त का मालिक अल्लाह हो सकता है और हम मस्जिद को या फिर दरगाह को या खानखाह को ईदगाह को हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि ये हमारे तरीके से छीन कर हुकूमत के पास चले जाए। नीतीश कुमार ने मोदी के इस गैर कानूनी और इस